500 ईसी पूर्व सिद्धार्थ गौतम यहाँ पर आए और गौतम बुद्ध बन गए। जी हाँ, मैं पटना से 110 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया में हूँ। यह वही बोध गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर वह बोधि वृक्ष है, महाबोधि मंदिर है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2002 में डिक्लेयर हुई थी और बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। दोस्तों, हमने अपनी कार यहाँ पर मेन जो शुरू में ही चौक पर खड़ी कर दी और उसके बाद में पैदल ही निकल पड़े इस 3-4 किलोमीटर के घेरे वाले शहर को देखने के लिए। यहाँ पर हमने एक ई रिक्शा लिया जिसने हमें कोई 300 रुपीज़ में पूरा शहर घुमाने के लिए बताया और हर 100, 200, 500 मीटर पर यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, मतलब बुद्धिस्ट कंट्रीज़ की, जैसे कि चाइना, मंगोलिया, ताइवान, कोरिया, जापान और भूटान। और यहाँ पर ये देखिए ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू है। और आपको मैं बता दूं कि जितनी भी ये मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये ऐसे हैं जैसे हमारे जो हिंदू धर्म की जगहें होती हैं वहाँ पर डिफरेंट मठ्स होते हैं, आश्रम होते हैं, धर्मशालाएं होती हैं। दीज आर लाइक दैट। तो यहाँ पर मंदिर तो होगा ही और वहाँ पर भिक्षुओं के रुकने के लिए जगहें भी हैं। लेकिन जो टूरिस्ट होते हैं या फिर जो श्रद्धालु हैं वो इन मंदिरों के अंदर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थाईलैंड वाली फील, बैंकॉक, जापान वाली फील हो जाएगी बिना उस देश में जाए हुए। महाबोधि मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसका जो विस्तार हुआ था वह कनिष्क ने किया था। सन 1205 में बख्तियार खिलजी ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ के बुद्ध जो भिक्षु थे उन्होंने इसको मिट्टी से ढक दिया और चारों ओर पेड़ों से इसको सुरक्षित किया। सन 1876 में जनरल कनिंघम ने इसे फिर से खोज निकाला। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने अपने प्रवास वर्णन में इस मंदिर के बारे में संक्षेप में लिखा हुआ है। महाबोधि जो मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है और यह 134 साल पुराना है। सम्राट अशोक की एक रानी ने चोरी छुपे इस वृक्ष को चोरी छुपे कटवा दिया था जब वह यहाँ से दूर था किसी यात्रा पर। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उस कटे हुए बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उग आया। यह 2री पीढ़ी का वृक्ष था और यह लगभग 800 सालों तक मौजूद रहा। इस दूसरे वृक्ष को बंगला नरेश शशांक ने सन 602 में 620 ईस्वी, जो कि ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था, उसे जड़ सहित उखड़वाने का प्रयास किया। लेकिन जब वह इसमें नाकामयाब रहा तो उसने उस बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवा के उसे नष्ट करवा दिया। लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई और कालांतर में कुछ ही सालों के बाद उन्हीं जड़ों से 3री पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकल आया और यह लगभग 1250 सालों तक मौजूद रहा। सन 1876 में यह वृक्ष एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया। तब लॉर्ड कनिंघम ने सन 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाकर इसे बोध गया में पुनः
स्थापित करवाया, जो इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष है। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को पहले बोधि वृक्ष की जिन टहनियों को देकर श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, वह आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में मौजूद है और विश्व के लिखित इतिहास की दृष्टि से यह अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन, लगभग 2250 वर्ष पुराना है। आज जो बोधि वृक्ष यहाँ पर दिखाई देता है वह इसी पेड़ की टहनियों से या जड़ों से बना हुआ है, मतलब उसी का ही क्लोन है। इसके किनारे पर एक चबूतरा है जिस पर बुद्ध के चरणों के निशान बने हुए हैं। इसको वज्रासन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक यहाँ पर 7 दिन बिताए थे भगवान बुद्ध ने। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद करीब 7 दिन तक वह इस वृक्ष को खड़े होकर एकटक देखे रहे थे। अभी हम महाबोधि मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं और यह मंदिर सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुला होता है। लेकिन अभी दलाई लामा यहाँ पर आए हुए हैं और बुद्धिस्ट का एक बहुत बड़ा समागम यहाँ पर चल रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन है, तो हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा ये व्लॉग? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।